अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप हम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। खबर यह है कि कुवैत में 14 कसाई जिन्होंने ईद की छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए पकड़ा गया है, यानी कि इलीगल तरीके से वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो मौजूदा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जो कुवैत के अंदर है। उनके खिलाफ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करने के बाद उन्हें कुवैत से निकाल दिया जाएगा, यानी कि बेदखल कर दिया जाएगा। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि उन तमाम लोगों को मुल्क से बाहर निकाल दिए जाने के बाद उनके कफ़ीलों की जो फाइलें हैं वो भी सस्पेंड कर दी जाएंगी, यानी कि बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा तमाम मालिकों को, यानी कि तमाम कफ़ीलों को ये वार्निंग दी जाती है कि उनके जो भी वर्कर हैं उनको जो रूल्स रेगुलेशंस कुवैत के अंदर हैं, जो लेबर लॉ के कानून हैं, उसकी पाबंदी करने के लिए कहें। अगर कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो वर्कर के साथ साथ कफ़ीलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पहले तो सिर्फ वर्करों के ऊपर ही कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कफ़ीलों के ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे अब कुवैत में जो माहौल है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। जो अक्सर कफ़ील लोग जो हैं वो अपने वर्कर को बाहर छोड़ देते हैं काम करने के लिए, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे लाख पैसे दो, कहीं पर भी आप तुम जा काम करो। तो ऐसे में अगर वर्कर पकड़ा जाएगा तो वर्कर के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी, लेकिन कफ़ील की फ़ाइल भी बंद कर दी जाएगी, यानी कफ़ील के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे जो माहौल है, जो हालात हैं वो कुवैत में बेहतर होंगे। अगली खबर यह है कि कुवैत में लगभग 11,000 हाई स्कूल टीचर्स 5 महीने के बाद कल काम पर लौट आए, जहां उन्होंने पब्लिक और अरबी प्राइवेट स्कूलों में क्लास 12 के स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाई देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीचरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाने के लिए कहा गया है, जो 17 सितंबर तक अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, यानी कि अगले हफ्ते 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। और आपको बता दें कि अभी कुवैत के अंदर जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही जारी रहेगी, यानी कि जो टीचर वगैरह होंगे वो स्कूल में जाकर ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाई करवाएंगे। ख़ास तौर से जो बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे होंगे उन तमाम लोगों की पढ़ाई अभी पूरी करवाई जाएगी, जबकि 2020 और 2021 की पढ़ाई जो है मौजूदा हालात को देखते हुए ऑनलाइन ही की जा सकती है कुवैत में। ऐसा कुवैत के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि अगर मौजूदा जो हालात है, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो स्कूल ओपन किए जाएंगे, अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने सोमवार को कहा है कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए जारी किए गए एहतियाती रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान 46 दुकानों को बंद कर दिया है, जबकि 1197 दुकानों का दौरा किया है, जिसमें से 1142 दुकानों को वार्निंग नोटिस भी जारी किए हैं। म्यूनसिपालिटी ने बिना लाइसेंस वाले कसाई की दुकानों को बंद किया है, जबकि और भी कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसी तमाम दुकानों के खिलाफ, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो कोरोना वायरस को लेकर हिफाजती इंतजामात नहीं किए हुए थे। आपको बता दें कि तकरीबन 206 दुकानों पर जुर्माने भी जारी किए गए हैं और तमाम लोगों को कहा गया है कि जो कोरोना वायरस को लेकर कुवैत के अंदर रूल्स रेगुलेशन से बनाए गए हैं उसकी पाबंदी करें। अगर उसकी कोई भी शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।